हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? तो देखिए, आज हम लोग रिंग में दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स पे डिस्कस करने वाले हैं, प्राइम एलिमेंट एंड इररिड्यूसिबल एलिमेंट। ठीक है, तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आते हैं, आगे के कॉन्सेप्ट में यूज़ है। और हम लोग रिंग थ्योरी में ये देखेंगे ना कि कुछ हमारा प्राइम एलिमेंट है जो इररिड्यूसिबल नहीं होता। ठीक है, या कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं जो इररिड्यूसिबल है बट प्राइम नहीं है, तो उसका एग्जाम्पल भी देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी मज़ा आएगा आपको। आप बस इसको लास्ट तक देखिए, एक बार देखेंगे समझ में आ जाएगा। क्या है, देखो इररिड्यूसिबल एलिमेंट क्या होता है, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं इसका। देखो, मान लो मेरे पास में कोई रिंग है, R प्लस इंटू मेरे पास में क्या है, कोई रिंग है। ठीक है, तो इस रिंग में आपको एलिमेंट लेना है कैसा, ए नॉन जीरो नॉन यूनिट। ठीक है, यानी आपको ऐसा एलिमेंट लेना है जो जीरो नहीं होना चाहिए और नॉन यूनिट होना चाहिए। यूनिट क्या होता है जी, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यूनिटी नहीं है, ये क्या है, यूनिट है। मतलब वो एलिमेंट जिसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं, ये आप जानते हो। ठीक है, तो आपको लेना है नॉन यूनिट, यानी ऐसा एलिमेंट जिसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो एक नॉन जीरो नॉन यूनिट एलिमेंट लेंगे ए, ठीक है, रिंग में से। वो कहलाएगा आपका इररिड्यूसिबल। कब कहलाएगा, अगर ए को हम लोग बी इंटू सी के प्रोडक्ट में लिखते हैं तो आइदर बी या सी दोनों में से कोई एक आपका क्या होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए रिंग में। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात ये है ना कि अगर वो इररिड्यूसिबल है, नाम से ही क्लियर है, अगर वो एलिमेंट इररिड्यूसिबल है देन वी कैन नॉट बी फैक्टोराइज दैट एलिमेंट इनटू टू नॉन यूनिट्स। ठीक है, नाम से ही क्लियर है। तो यहाँ पे देखो अल्टरनेटिव डेफिनेशन भी लिखा हुआ है कि एक नॉन जीरो नॉन यूनिट एलिमेंट आपको लेना है और ये आपका क्या होगा, इररिड्यूसिबल होगा। कब, इफ़ इट कैन नॉट बी फैक्टोराइज इनटू टू नॉन यूनिट एलिमेंट्स। ठीक है, दो नॉन यूनिट एलिमेंट में आप उसको कभी फैक्टर नहीं कर सकते, तभी वो इररिड्यूसिबल होगा। और अगर आपने फैक्टर कर दिया तो वो इररिड्यूसिबल नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अगर वो इररिड्यूसिबल एलिमेंट है देन जब भी वो किसी दो एलिमेंट के प्रोडक्ट में लिखा जाएगा तो आइदर दोनों में से कोई एक क्या होना चाहिए, आपका यूनिट होना चाहिए। सिंपल सी बात है, उस एलिमेंट को जब भी हम किसी फैक्टर में तोड़ेंगे तो कोई एक पार्ट उसका क्या होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। इसका एग्जांपल देख लो आप लोग। एग्जांपल की बात करते हैं हम लोग, एग्जांपल देखते हैं। फेमस एग्जांपल है हमारा क्या, सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन क्या है जी, एक फेमस रिंग है आपका, बल्कि इंटीग्रल डोमेन है। ठीक है, इज ए रिंग, ये आपका रिंग है और डेफिनेटली ये एक आपका क्या है, इंटीग्रल डोमेन भी है, ये भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें किस तरह के एलिमेंट होते हैं, इसमें एलिमेंट होता है, देखो आपको पता है, जीरो होता है, प्लस माइनस वन होता है, ठीक है, प्लस माइनस टू होता है, प्लस माइनस थ्री, प्लस माइनस फोर, प्लस माइनस फाइव, इस तरह के इसमें एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब आप देखिएगा यहाँ पे ना कि यहाँ पे आपका इररिड्यूसिबल एलिमेंट कौन है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे आप देखो, पहले तो आपको ये देख लेना है कि आपको क्या है जी, आपको जीरो नहीं लेना, जीरो नहीं ले सकते। ठीक है, फिर आपको यूनिट्स भी नहीं लेना है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो प्लस माइनस वन है ना, ये यूनिट्स होता है। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर में सिर्फ दो ही यूनिट होते हैं, कौन कौन, प्लस माइनस वन, ये आपको पता है। तो हमको यूनिट्स नहीं लेना। ठीक है, तो जीरो नहीं लेंगे, प्लस माइनस वन नहीं लेंगे, बाकी एलिमेंट्स में से आपका इररिड्यूसिबल हो सकता है। तो नो डाउट, क्लियरली आप यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली। ठीक है, अगर मैं ये कलेक्शन लेता हूँ, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री, प्लस माइनस फाइव, प्लस माइनस सेवन, ठीक है, जो आप सिंपली पढ़ते थे ना हाई स्कूल अलजेब्रा में। ठीक है, इसी तरह का आप एलिमेंट पढ़ते थे जो कि प्राइम एलिमेंट था। और इंटीजर के केस में प्राइम एलिमेंट और इंटीग्रल डोमेन जो है वो दोनों, सॉरी, इंटीजर के केस में प्राइम एलिमेंट और इररिड्यूसिबल एलिमेंट एक ही होता है। ठीक है, तो ये जो कलेक्शन है ये क्या है, ये आपका है इररिड्यूसिबल एलिमेंट, आर इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स, इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल केयरफुल होकर के देखना है कि ये सारे एलिमेंट्स क्या है, इररिड्यूसिबल एलिमेंट है। ओके, अच्छा, आप देख सकते हो बिंदास तरीके से कि यहाँ पे अगर मैं टू को फैक्टर करूँगा तो कैसे करूँगा, वन इंटू टू। ठीक है, और कोई तरीका नहीं है। थ्री को फैक्टर करूँगा तो कैसे करूँगा, वन इंटू थ्री। फाइव को करूँगा तो कैसे करूँगा, वन इंटू फाइव, और कोई तरीका नहीं है। तो डेफिनेटली इसमें आप देख रहे हैं कि वन जो है हमारा वो क्या है, वो आपका यूनिट है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मिलता है। ठीक है, क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर में जो यूनिट्स होते हैं ना, जो यूनिट्स होते हैं सेट ऑफ इंटीजर में, वो क्या होते हैं, वो सिर्फ प्लस माइनस वन होते हैं। ये सब आप पहले पढ़ चुके हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये वन यूनिट है, यहाँ पे भी वन यूनिट है। ठीक है, तो आप जब भी इररिड्यूसिबल एलिमेंट को तोड़ेंगे, फैक्टर करेंगे, तो आप देखेंगे कि एक एलिमेंट आपको क्या मिलेगा, पक्का यूनिट मिलेगा। ठीक है, सो बाय डेफिनेशन ये क्या है, ये आपका सारा इररिड्यूसिबल एलिमेंट है। बात समझ में आ रही है? सॉरी, ये वाला कलेक्शन आपका क्या है, 2 3 5 7 11 प्लस माइनस दोनों में ये क्या है, इररिड्यूसिबल एलिमेंट है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, और आप यहाँ से एक चीज़ देख रहे हो कि ये आपको यहाँ पे हाई स्कूल अलजेब्रा आपको याद आ रहा होगा, हाई स्कूल अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट। ठीक है,
चूँकि हम लोग सेट ऑफ इंटीजर को पढ़ते थे हाई स्कूल में ना, तो हाई स्कूल अलजेब्रा में हम लोग चूँकि जो भी पढ़ते थे वो इंटीग्रल डोमेन था, याद रखिएगा, ठीक है। और जनरली उसमें आप जो भी इररिड्यूसिबल एलिमेंट निकालोगे वो वही है जो आप प्राइम एलिमेंट के रूप में पढ़ते थे, ठीक है। तो कोई नया चीज़ यहाँ पे नहीं होने वाला है। हाँ, हम ये देखेंगे कि कुछ इंटीग्रल डोमेन ऐसा भी है कि जिसमें जो प्राइम एलिमेंट है वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो इररिड्यूसिबल भी हो, ठीक है। उसका हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। ये सब हम लोग देखने वाले हैं। खैर, तो ये सेट ऑफ इंटीजर में पता चल गया आपको कि ये सारा क्या है, इररिड्यूसिबल एलिमेंट है, ठीक। अच्छा, ये एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 अगर हम लोग देखें ना, तो हम लोग बात करेंगे जैसे आप अगर लेते हो सेट ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये आप देखिएगा, ठीक है। फिर आप लेते हो सेट ऑफ रेशनल नंबर अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन, या आप लेते हो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन। तो ये सब क्या है, आपको पता है ये फील्ड्स हैं, ठीक है। आपसे पढ़ चुके हैं ये क्या है, ये फील्ड है, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने रियल लिखा हुआ है, आर फॉर रियल। यहाँ पे आपका ये रेशनल है, सेट ऑफ रेशनल नंबर बता रहा है, ठीक है। और ये जो है आपका ये सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बता रहा है, ठीक है। तो आपको पता है कि फील्ड में क्या होता है ना, फील्ड में कोई भी इररिड्यूसिबल एलिमेंट नहीं होता है, ठीक है। आर फील्ड्स एंड हैविंग नो इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इररिड्यूसिबल एलिमेंट, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है भाई, चूंकि इररिड्यूसिबल क्या है हम लोगों का, नॉन जीरो नॉन यूनिट है, ठीक है। और फील्ड्स के केस में क्या होते हैं, सारे ही एलिमेंट जो नॉन जीरो हैं वो यूनिट्स होते हैं। क्योंकि फील्ड में हर एलिमेंट का क्या होता है, हर नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मिलता है। तो फील्ड के सारे नॉन जीरो एलिमेंट क्या है, यूनिट्स हैं। और आपको ना जीरो लेना है ना ही यूनिट लेना है, तो बताइए कौन सा एलिमेंट लेंगे। तो हमारे पास में कोई एलिमेंट बचा ही नहीं। इसलिए फील्ड में ये जो फील्ड्स हैं, इन फील्ड्स में तो याद रखिएगा सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। ये अब आपका अच्छा कॉन्सेप्ट आ गया। आप हाई स्कूल में जानते थे कि रियल नंबर में प्राइम एलिमेंट आपको क्या होता था, लेकिन अब जब आप आ गए हो हायर अलजेब्रा में, तो आपको रिंग थ्योरी में ध्यान देना है कि सेट ऑफ रियल नंबर से जो रिंग बनता है, या सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से जो रिंग बनता है, या सेट ऑफ रेशनल नंबर से जो रिंग बनते हैं ना, इसमें कोई भी इररिड्यूसिबल एलिमेंट नहीं होता है और प्राइम एलिमेंट भी नहीं होगा। ये भी हम लोग नीचे देखेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको नॉन जीरो नॉन यूनिट लेना है। बात यहाँ पे फिनिश हो गया, ठीक है। अच्छा, और प्राइम एलिमेंट का भी डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। प्राइम एलिमेंट क्या होता है ये देख लीजिए। तो अगेन आप देखोगे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपको एक नॉन जीरो एलिमेंट लेना है और नॉन यूनिट एलिमेंट लेना है, ठीक है। सो ए नॉन जीरो नॉन यूनिट एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आर इज प्राइम इफ ए डिवाइड्स बी सी इम्प्लाइज आइदर ए डिवाइड्स बी और ए डिवाइड्स सी। सिंपल सा देखो है, इररिड्यूसिबल एलिमेंट में आप लिखते थे फैक्टर के टर्म में, ठीक है। और आप बोलते थे कि एनी इररिड्यूसिबल एलिमेंट कैन नॉट बी फैक्टराइज इनटू टू नॉन यूनिट्स, तो वो फैक्टर के टर्म होता था। यहाँ पे आपका डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है कि अगर ए को मैं अगर मेरा डिवाइड कर रहा है बी सी को, ठीक है, ओके, तो उसमें से ए किसी न किसी एक फैक्टर को जरूर डिवाइड करेगा। तो ये डिविजिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर आप एग्जांपल देखोगे तो एग्जांपल आप देख सकते हो, सेट ऑफ इंटीजर की ही बात करें हम लोग, तो इसमें कैसे कैसे आपका एलिमेंट होता है। तो 0 +- 1 +- 2 +- 3 +- 4 +- 5 +- 6 +- 7, ठीक है। इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं सेट ऑफ इंटीजर में। अब आप देखिए, आपको जो लेना है ना, वो आपको क्या लेना है, आपको लेना है नॉन जीरो। तो आप जीरो नहीं ले सकते, लेना है आपको नॉन यूनिट। और अगेन सेट ऑफ इंटीजर में यूनिट क्या है, +- 1, तो आप इसको नहीं ले सकते, ठीक है। तो बाकी एलिमेंट्स में से आप चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो सेट ऑफ प्राइम एलिमेंट्स है, सेट ऑफ प्राइम एलिमेंट्स इन सेट ऑफ इंटीजर जेड, ये क्या आ जाएगा, तो आपका यही बचेगा +- 2 +- 3 +- 5 +- 7 +- 11, ठीक है। जो आप पढ़ते थे हाई स्कूल अलजेब्रा में वही आपको बचने वाला है। बात समझ में आ रही है। दीज आर द सेट ऑफ प्राइम एलिमेंट्स इन सेट ऑफ इंटीजर। तो सेट ऑफ इंटीजर के केस में प्राइम एलिमेंट और जो इररिड्यूसिबल एलिमेंट है डेफिनेटली वो एक ही जैसा होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली कि अगर मैं किसी एलिमेंट की बात करूँ, अगर मैं 2 की बात करता हूँ, ठीक है, तो 2 जो है डिवाइड करता है, किसको डिवाइड करता है जी, तो 2 नो डाउट 4 को डिवाइड करता है। 2 जो है आपका 6 को भी डिवाइड करता है, ठीक है। किसी को भी आप ले लो, 2 जो है खुद इटसेल्फ 2 को डिवाइड करता है, 2 जो है 8 को डिवाइड करता है, किसी को भी डिवाइड करता है 2। अब आप इसको अगर फैक्टर में लिखते हो तो फैक्टर क्या है, तो 4 को फैक्टर करेंगे हम लोग तो 2 × 2 करेंगे, ठीक है। 6 को करेंगे तो 2 × 3 करेंगे, 2 को करेंगे तो 2 × 1 करेंगे, 8 को करेंगे तो 2 × 4 करेंगे, ठीक है। अब आप इस तरह से कोई भी फैक्टर आप लो, तो अब तो आप देखोगे ना यहाँ पे नो डाउट कि इस केस में क्या होता है, 2 डिवाइड करता है 2 को, ठीक है,
आइदर को करना था तो इसमें तो दोनों को कर रहा है। यहाँ पे भी इस 2 को डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे भी इस 2 को डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे भी इस 2 को डिवाइड कर रहा है, बल्कि यहाँ पे 4 को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ओके तो बिल्कुल 2 जिस भी वैल्यू को डिवाइड कर रहा है अगर हम उसको फैक्टर में करते हैं तो उसके आइदर एक पार्ट को 2 जरूर डिवाइड कर रहा है। सो 2 इज़ ए प्राइम एलिमेंट। 2 क्या है, एक प्राइम एलिमेंट है। इसी तरीके से आप चेकआउट कर पाओगे 3 आपका प्राइम एलिमेंट है, 5 आपका प्राइम एलिमेंट है, ठीक है। और जो आप पढ़ते थे हाई स्कूल अलजेब्रा में ना, वो सारा सेट ऑफ प्राइम एलिमेंट्स होगा। ये सिंपली आपका हाई स्कूल अलजेब्रा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने का तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसको आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। हाँ, जब हायर अलजेब्रा में जाएंगे तो कुछ आपको ध्यान देना पड़ेगा, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा रिजल्ट्स के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर रिजल्ट देखो, रिजल्ट बोलता है कि इन एन इंटीग्रल डोमेन, अगर मैं आईडी की बात करता हूँ इंटीग्रल डोमेन में, तो याद रखना कि एवरी प्राइम एलिमेंट इज इररिड्यूसिबल, ठीक है। मतलब अगर इंटीग्रल डोमेन है, आईडी है, और आपको कोई एलिमेंट मिल गया कि वो क्या है, प्राइम है, तो प्राइम है तो पक्का वो क्या होगा, पक्का वो इररिड्यूसिबल भी होगा, ठीक है, इंटीग्रल डोमेन में। ओके, लेकिन यहाँ पे कन्वर्स जो है वो करेक्ट नहीं है, जो कन्वर्स है ना इसका वो करेक्ट नहीं है, बट कन्वर्स नीड नॉट करेक्ट। बिल्कुल एक एग्जांपल से देखिए, मोहब्बत के साथ में समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एक मैं इंटीग्रल, अच्छा ये जो एग्जांपल होगा ना, एक्चुअली ये एग्जांपल क्या हो गया, तो ये हो जाएगा, इसको आप अच्छे से याद रखना नोट बनाकर, ठीक है। क्या हो गया ये हो गया एग्जांपल ऑफ एन इररिड्यूसिबल एलिमेंट, ऑफ एन इररिड्यूसिबल एलिमेंट विच इज़ नॉट प्राइम, ठीक है, विच इज़ नॉट प्राइम, ठीक है जी। ओके, थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, चलो हो गया, ठीक है, विच इज़ नॉट प्राइम, ये ध्यान देना। तो यहाँ पे हम लोग ये काम करने जा रहे हैं कि हम लोग एक ऐसा एलिमेंट देख रहे हैं ना जो कि क्या है, जो इररिड्यूसिबल तो होगा बट प्राइम नहीं होगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मैं एक इंटीग्रल डोमेन ले लेता हूँ, ठीक है। क्या मैं कंसिडर करता हूँ, देखो मैं ले रहा हूँ, ठीक है, जेड स्क्वायर रूट -5, ये सब आपको मैंने बताया हुआ है, ठीक है, कि ये जो है हम लोगों का सेट ऑफ इंटीजर है स्क्वायर रूट -5। ओके, और ये क्या है, ये आपका एक इंटीग्रल डोमेन है, इज़ एन इंटीग्रल डोमेन। ये इंटीग्रल डोमेन है, डेफिनेटली एक रिंग फॉर्म करता है, इंटीग्रल डोमेन है ये। ओके, अब इसमें आप देखिएगा कि इसमें किस तरह के एलिमेंट होते हैं। तो इसमें जो एलिमेंट होता है वो इस तरह का होता है, वेयर इसमें किस तरह के एलिमेंट होते हैं जी, तो ठीक है, इसमें एलिमेंट होता है हम लोगों का a + b स्क्वायर रूट -5 ऐसा होता है, ठीक है। जहाँ पे जो आपका a और b होगा ना वो इंटीजर्स होना चाहिए, ये ध्यान देना है, ठीक है। दिस इज़ इंपॉर्टेंट कि a और b हमारा क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। अगेन इसमें अगर आप देखोगे, अगर मैं a और b दोनों को ले लेता हूँ 0, ठीक है, तो नो डाउट जो 0 होगा वो क्या होगा, वो इसका 0 एलिमेंट कहलाएगा, ठीक है। 0 ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा इज़ 0 एलिमेंट, इज़ 0 एलिमेंट बोलो या बोलो इसको आप एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, सब आप पढ़ चुके हो, ठीक है। अच्छा, अगर मैं a को ले लेता हूँ +-1, ठीक है, और b को मैं 0 लेता हूँ, तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को मिल जाएगा +-1 मिलेगा। और +-1 जो है ना, ठीक है, ये इसमें ये क्या होता है, ये जो है ओनली 2 एलिमेंट्स होते हैं जो यूनिट्स होते हैं, ठीक है, आर यूनिट्स, ठीक है। मतलब जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो सिर्फ 2 ही एलिमेंट का मिलता है, 1 का और -1 का, सो दीज आर यूनिट्स, ठीक है। तो अब जो इररिड्यूसिबल एलिमेंट होगा वो 0 या इसके अलावा होगा, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे नो डाउट अगर मैं ले लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं ले लेता हूँ a को 3, ठीक है, और b को मैं ले लेता हूँ 0, ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। तो 3 जो है ना, जो कि इसका एक एलिमेंट है, ठीक है, ये क्या होता है जी, ये आपका इररिड्यूसिबल एलिमेंट होता है, ठीक है, इज़ इररिड्यूसिबल एलिमेंट, ठीक है। क्यों इररिड्यूसिबल, ये इररिड्यूसिबल है इसलिए कि 3 जो है ना वो आप उसको फैक्टर नहीं कर सकते 2 नॉन यूनिट्स में, ठीक है। बिकॉज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बिकॉज 3 कैन नॉट बी फैक्टोराइज्ड इनटू 2 नॉन यूनिट्स, ठीक है, 2 नॉन यूनिट्स ऑफ z-5, ठीक है। बात फॉलो कर रहे हैं, तो इसका कोई भी 2 नॉन यूनिट्स के टर्म में आप इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते। आप देख ही सकते हो, मैंने आपको दिखाया भी, अगर आप 3 को लिखोगे भी तो कैसे लिखोगे, ठीक है, आप 1 × 3 लिखोगे, ठीक है, या इसी का कोई 2 एलिमेंट अगर आप बनाते हैं जिससे आपको 3 बनता है, ठीक है, तो उसमें कोई ना कोई एक आपका जरूर यूनिट होगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। एज लिख देता हूँ, एज, ठीक है, एज 3 = दिस। तो यही बस तरीका होगा जिसमें आप देख रहे हो कि यहाँ पे 1 क्या है जी, 1 आपका यूनिट है, ठीक है। तो हम लोग 3 को ऐसे लिख सकते हैं,
तो मतलब जब भी आप इसको फैक्टर करोगे तो एक का यूनिट होगा, तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, ये हमारा इररिड्यूसिबल एलिमेंट है, राइट, ओके। लेकिन ये आपका प्राइम नहीं है, ठीक है, बट 3 इज़ नॉट प्राइम, 3 इज़ नॉट प्राइम, ठीक है। कैसे आप देख सकते हो, इसलिए कि आप देखोगे कि सिंस, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, सिंस, ठीक है। तो ये 3 को ना मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 को अच्छा, जब प्राइम की बात आती है तो हम लोग क्या लेते हैं, डिविजिबिलिटी में लेते हैं, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी में इस तरीके से आप लिखिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, 3, ओके। सो 3 डिवाइड्स 3 क्या करता है, 9, नो डाउट, ठीक है। अच्छा, 9 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो 9 को मैं अगर इसके एलिमेंट्स के फैक्टर में लिखना चाहूँ तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, नो डाउट, ठीक है, क्या, 2 प्लस स्क्वायर रूट -5, ठीक है, इंटू 2 माइनस स्क्वायर रूट -5, ऐसा लिख सकते हैं जी, ठीक है। बिल्कुल आप देखिएगा ना यहाँ पे मोहब्बत से, तो यहाँ पे a प्लस बी कीजिएगा आप इंटू a माइनस बी, तो आपका हो जाएगा a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस बी स्क्वायर तो आपका -5 ही आएगा, स्क्वायर रूट हटेगा तो आपका ये हो जा रहा है 4 + 5 क्या हो जा रहा है, 9 हो जा रहा है, ठीक है। सो वी कैन राइट 9 एज ए प्रोडक्ट ऑफ दिस वन, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि नो डाउट यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बट नाइदर 3 डिवाइड्स 2 + √5, ठीक है, ना ही ये इसको डिवाइड करता है, ठीक है, और ना ही ये इसको डिवाइड करता है, 3 माइनस रूट -5, 2 माइनस √5, ठीक है। मतलब यहाँ पे चूँकि जब आप प्राइम की बात करोगे तो प्राइम में क्या होता है कि अगर हम किसी फैक्टर को, चूँकि ये दोनों का प्रोडक्ट है ना, तो इन दोनों के प्रोडक्ट को 3 डिवाइड कर रहा है, तो 3 दोनों में से किसी एक को डिवाइड करना चाहिए, ठीक है, ओके। तो 3 ना ही इसको डिवाइड करता है, ठीक है, और ना ही 3 इसको डिवाइड करता है। आप देख सकते हैं 2 + √5 ये तो एक इरेशनल वैल्यू है और 3 एक आपका रेशनल वैल्यू है, तो 3 इसको कहाँ से डिवाइड करेगा, बल्कि ये एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे आपका √5 आयोटा आ जाएगा, तो ये कॉम्प्लेक्स वैल्यू है, तो ना ही 3 इसको डिवाइड करता है ना ही इसको करता है, जबकि 3 डेफिनेटली 9 को डिवाइड कर रहा है और 9 हमारा इन दोनों का प्रोडक्ट है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ प्राइम एलिमेंट हमारा 3 क्या है, प्राइम एलिमेंट नहीं है, जबकि 3 क्या था, इररिड्यूसिबल एलिमेंट है, ठीक है। इसी तरीके से आप सिमिलरली यहाँ पे आप दिखा सकते हैं ना, मैं आपको दिखा रहा हूँ, +-2 आप लेंगे, उसको भी आप दिखा सकते हैं कि वो इररिड्यूसिबल है बट प्राइम नहीं है, ठीक है। +-3 आप लेंगे, इसको आप दिखा सकते हैं, ठीक है। 1 प्लस इसको अगर आप लोगे तो इसको भी आप दिखा सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से 1 माइनस स्क्वायर रूट -5 इसको भी आप लोगे, ये सारे एलिमेंट्स को आप देख सकते हो कि ये सारे एलिमेंट्स क्या हैं, डेफिनेटली इसी के एलिमेंट हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये आपके इररिड्यूसिबल हैं, हाँ ठीक है, ये आपका इररिड्यूसिबल है, इररिड्यूसिबल, ठीक है। मतलब ये कभी भी 2 नॉन यूनिट्स के टर्म में फैक्टराइज नहीं हो पाएंगे, ठीक है। सो दीज आर द इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स, ओके, बट नॉट प्राइम, लेकिन ये प्राइम नहीं है बट नॉट प्राइम, ठीक है। किसमें, तो इन द इंटीग्रल डोमेन, कौन सा इंटीग्रल डोमेन, z²√-5, ठीक है, z²√-5, आराम से लिखिए इसको, z²√-5, ठीक है। तो अगर ये आप रिंग लेते हैं, ये आप इंटीग्रल डोमेन लेते हैं, तो इसमें आपको ये सारे एलिमेंट्स मिल रहे हैं जो क्या हैं, जो इररिड्यूसिबल हैं बट प्राइम नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से कुछ प्राइम एलिमेंट्स हैं जो इररिड्यूसिबल नहीं होंगे, बट चूंकि ये इंटीग्रल डोमेन है तो इंटीग्रल डोमेन में जो भी प्राइम होगा वो क्या होगा, वो इररिड्यूसिबल होगा, ठीक है। हाँ, तो हम लोग नॉन इंटीग्रल डोमेन का डिफिनेशन देख सकते हैं। नॉन इंटीग्रल डोमेन जो रिंग होंगे उसमें हम लोग देख पाएंगे कि कुछ ऐसे प्राइम एलिमेंट भी हैं जो इररिड्यूसिबल नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, तो ये आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया कि प्राइम एलिमेंट क्या होता है, इररिड्यूसिबल एलिमेंट क्या होता है। और जब इंटीग्रल डोमेन की बात आएगी तो अगर आपको प्राइम दिख गया तो आप उसको बोल दोगे कि वो इररिड्यूसिबल भी है, ठीक है, बट कन्वर्स करेक्ट नहीं है। यानी इंटीग्रल डोमेन में कुछ ऐसे इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स हैं जिसका जो प्राइम नहीं होते। डेफिनेटली आपको मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको दिखा दिया तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो यहाँ पे रिजल्ट क्या कर रहा है, सेकंड रिजल्ट है यहाँ पे कि इन फील्ड देयर इज़ नो इररिड्यूसिबल और प्राइम एलिमेंट्स। बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है। क्योंकि आप जानते हो ना, जब हम लोग यूनिट्स की बात करते हैं, ठीक है, यूनिट्स ऑफ फील्ड की बात करते हैं, मतलब वो एलिमेंट जिसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, तो आपको क्या मिलता है, आपको फील्ड के सारे ही नॉन जीरो एलिमेंट मिल जाते हैं, ठीक है, सारे ही नॉन जीरो एलिमेंट मिल जाते हैं। अब अगर आप प्राइम लोगे या इररिड्यूसिबल लोगे तो आप क्या लोगे, आप लोगे नॉन जीरो नॉन यूनिट एलिमेंट, ठीक है। चाहे आप इररिड्यूसिबल लो, ठीक है, या आप प्राइम एलिमेंट लो, प्राइम एलिमेंट, ठीक है। तो ये क्या होता है, तो ये आपका होता है कलेक्शन ऑफ क्या, कलेक्शन ऑफ ऐसा एलिमेंट जो नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है, और आपका क्या होना चाहिए, नॉन यूनिट होना चाहिए, नॉन यूनिट होना चाहिए। तो ऐसा ही एलिमेंट आप लेंगे, ठीक है, जो नॉन जीरो होगा और नॉन यूनिट होगा, ठीक है।
उसके बाद ही इरिड्यूसिबल के लिए शर्त होगा फैक्टर का और इसके में शर्त होगा डिविजिबिलिटी का। पहले तो ये शर्त है। अब फील्ड के केस में क्या होता है, फील्ड के केस में जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट हैं सब यूनिट्स होते हैं, तो कोई एलिमेंट बचा ही नहीं, ठीक है। तो इन हेंस हम लोग क्या बोलेंगे, इन केस ऑफ फील्ड, इन केस ऑफ फील्ड देयर बी नो सच एलिमेंट, देयर बी नो एलिमेंट, ठीक है, which is नॉन जीरो नॉन यूनिट, ठीक है। तो नॉन जीरो नॉन यूनिट एलिमेंट कोई नहीं है फील्ड के केस में, इसलिए इसमें इरिड्यूसिबल या प्राइम एलिमेंट कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक थर्ड चीज़ देख लेते हैं। थर्ड चीज़ हमारे पास में है क्या जी, एग्जाम्पल ऑफ प्राइम एलिमेंट विच इज़ नॉट इरिड्यूसिबल, ठीक है। तो अब आपको एक दिखाना है कि प्राइम एलिमेंट जो कि इरिड्यूसिबल नहीं है, तो हमको एक नॉन इंटीग्रल डोमेन ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको ले लेता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, मॉडुलो 6। यहाँ पे आप ना n अगर लोगे ना तो n आप कोई भी कंपोजिट ले लेना, कोई भी कंपोजिट ले लेना, ठीक है। उसमें आप ये प्रूफ कर पाएंगे, ठीक है। n आपका कंपोजिट होना चाहिए। तो सेट ऑफ ये अगर आप लेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको प्राइम एलिमेंट मिलेगा जो इरिड्यूसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, किसका, Z6 का ले लेता हूँ, ठीक है। n का वैल्यू मैं 6 ले रहा हूँ। तो Z6 में कैसा कैसा एलिमेंट होता है, इसमें एलिमेंट होता है 0 1 2 3 4 5, ठीक है। या इसको आप फैक्टर रिंग भी ले सकते हैं, और फैक्टर रिंग अगर आप लेंगे, फैक्टर रिंग भी आप डिफाइन कर सकते हैं कैसा, Z/NZ, ठीक है। क्योंकि Z/NZ क्या होता है, ठीक है, Z mod NZ क्या होता है, ये होता है आइसोमॉर्फिक टू Zn होता है, ठीक है। तो जैसे Zn में हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं ना, तो फैक्टर रिंग में भी हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो Z6 मैंने डिफाइन कर दिया, Z6 में इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है जी, ओके। और अंडर मॉडुलो एडिशन मॉडुलो 6 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6, ठीक है, ओके। Z6 क्या होता है, आपका एक रिंग होता है, इज ए रिंग, ये आपका एक रिंग है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब ये देखो कि इसमें हम लोग देखें ना, तो इसमें जो 2 है, ठीक है, 2 एक एलिमेंट है, नो डाउट, 2 बिलोंग्स टू Z6 क्या है आपका, इज़ एक एलिमेंट है, और ये आपका एक प्राइम एलिमेंट है, इज़ ए प्राइम एलिमेंट, ठीक है। इसलिए प्राइम है कि प्राइम में आप देखोगे कि ये किसी जैसे 2 डिवाइड्स करता है, किसको मान लो 2 डिवाइड्स करता है, यहाँ पे 2 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 4 को डिवाइड करेगा, ओके जी। तो 2 को अगर मैं देखूँ तो 2 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 1 × 2, ठीक है। 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2। तो नो डाउट यहाँ से क्या है, यहाँ से आप देखोगे कि 2 जो है 2 को डिवाइड करता है, ठीक है। तो 2 चूँकि 2 को डिवाइड कर रहा है, तो किसी एक चूँकि पार्ट को ये डिवाइड कर रहा है, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ प्राइम एलिमेंट 2 हमारा क्या है, एक प्राइम एलिमेंट है, बात समझ। और ये 2 हमारा क्या है, एक प्राइम एलिमेंट है। बट यहाँ पे जो 2 है ना, वो क्या है, वो आपका इरिड्यूसिबल नहीं है, इज़ नॉट इरिड्यूसिबल, इज़ नॉट इरिड्यूसिबल, ठीक है। चूँकि इरिड्यूसिबल में क्या होता है, आपको ये करके दिखाना होता है कि ये कभी भी 2 नॉन यूनिट्स के फैक्टर में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये नॉट इरिड्यूसिबल है, यानी हम इसको 2 नॉन यूनिट्स के फैक्टर में लिख सकते हैं। कैसे, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। सिंस आप देखोगे क्या है जी, सिंस 2 जो है ना, 2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो 2 जो है हमारा, वो क्या होगा, वो इक्वल टू 8 हो सकता है, ठीक है, क्या, मॉडुलो 6 में, ठीक है। तो क्या आप एडिशन मॉडुलो 6 में यहाँ पे रिंग बना रहे हो, ठीक है, आप सेट ऑफ इंटीजर रेसिड्यू मॉडुलो 6 पढ़ रहे हो, ठीक है। तो 2 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 8 मॉडुलो 6, ठीक है। मैंने यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी नहीं लगाया है, क्योंकि मॉडुलो 6 के केस में सिंपली आप बोल सकते हो कि 2 और 8 एक ही चीज़ है, ओके, क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखिए कि 2 हमारा क्या है, तो 8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो 8 को मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, 8 को मैं कैसे लिखूँगा, 2 × 4 ऐसे लिख दूंगा, ठीक है, मॉडुलो 6, ध्यान दीजिएगा ना। तो अब आप देखिए कि इरिड्यूसिबल के लिए क्या होना चाहिए कि दोनों में से कोई एक आपका यूनिट होना चाहिए, जबकि यहाँ पे 2 भी यूनिट नहीं है, 4 भी यूनिट नहीं है, ठीक है। अगर मैं यूनिट्स की बात करूँ तो यूनिट्स कौन कौन होते हैं, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मिलता है, तो एक तो आपको 1 का मिलेगा, ठीक है, और दूसरा आपका 5 का मिलेगा। आप देखोगे कि 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 5 ही होता है, ठीक है। क्योंकि आप 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 आएगा, जो कि कॉन्ग्रुएंट टू 1 होगा, ठीक है। तो एक तो ये हो जाएगा अंडर मॉडुलो 6, फिर आप 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 1 ही आएगा, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे ना कि 2 का कोई मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है, ठीक है। आप देखोगे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है जी। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये सब आप जानते हैं। 2 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 या 6, जो कि आपको 0 हो जाएगा, ठीक है। 2 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो क्या हो जाएगा 2 4 जा 8 आपको क्या मिल जाएगा, आपको वापस से 8 को 2 बोलेंगे, ठीक है। तो हमको यूनिट नहीं, हमको यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं मिल रहा है 2 का, ठीक है। तो 2 का कोई मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। इसी तरीके से आप देखोगे कि 3 का भी कोई मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होगा, क्योंकि 3 3 जब भी आप करोगे तो 9 वापस से 3 आ जाएगा, 3 4 या 12 वो आपका 0 हो जाएगा, 3 2 या 6 वो भी आपका 0, तो इसका भी कोई मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। 4 का भी कोई अच्छा 4 का आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे 4 का क्या कोई मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, तो 4 का भी कोई मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे अगर हम लोग यूनिट्स की बात करें ना, तो यूनिट्स जो होता है यूनिट्स इन Z6, ऐसे भी आप जानते हो कि Z6 में वही एलिमेंट्स यूनिट होंगे जो 6 के को प्राइम होंगे, और यहाँ पे को प्राइम कौन है 1 और 5 है, ठीक है, ओनली को प्राइम एलिमेंट्स। ये सारा चीज़ आप पढ़ चुके हैं, तो आपको बस जो पढ़ा हुआ चीज़ है ना उसी को आपको यहाँ पे यहाँ पे आपको क्या करना है, रिकॉल करना है। तो ओनली चूँकि को प्राइम एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, तो 6 के को प्राइम 1 और 5 होता है, बस यही 2 यूनिट होगा, बाकी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे 2 भी हमारा क्या है, नॉन यूनिट है। ध्यान दीजिएगा 2 क्या है जी, 2 हमारा एक नॉन यूनिट है, नॉन यूनिट। और 4 भी हमारा क्या है, 4 भी हमारा एक नॉन यूनिट है। तो इस केस में अगर आप देखेंगे 2 = 2 × 4, इस केस में हम लोग क्या देख रहे हैं, डेफिनेटली हम 2 को क्या कर पा रहे हैं, फैक्टराइज कर रहे हैं इन द प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन यूनिट्स, ठीक है। दैट इज 2 इज फैक्टराइज्ड इनटू 2 नॉन यूनिट्स ऑफ Z6, ठीक है। तो दो जो है नॉन यूनिट में आप तोड़ पा रहे हो, तो इसलिए क्या है मेरा 2 क्या होगा, नॉट इरिड्यूसिबल होगा, ठीक है। अगर ये इरिड्यूसिबल होता तो कभी भी 2 नॉन यूनिट्स में नहीं तोड़ता। बात फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं 2 एक प्राइम है, बट 2 आपका जो है 2 आपका रिड्यूसिबल नहीं है। इसी तरीके से आप 3 को दिखा सकते हो कि 3 हमारा क्या है, यहाँ पे 3 भी हमारा यहाँ पे एक प्राइम वैल्यू है, बट वो इरिड्यूसिबल नहीं है, ठीक है। ओके, एल्सो आप यहाँ पे कह सकते हो कि 3 is prime in Z6 बट नॉट इरिड्यूसिबल। बात फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल मोहब्बत से इस तरह का एग्जांपल आप ले पाएंगे और आप दिखा पाएंगे, और काफ़ी आपके लिए ये सूटेबल रहेगा और इजी रहेगा, ठीक है जी। अच्छा, जबकि अगर आप कोई कंपोजिट अगर आप यहाँ पे अगर कोई प्राइम लोगे तो वो फील्ड हो जाएगा, और फील्ड में सारे ही एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो आपके नॉन जीरो एलिमेंट यूनिट होते हैं। तो फिर अगेन आपको वहाँ पे कोई एलिमेंट ऐसा नहीं मिलेगा जो कि प्राइम हो या तो इरिड्यूसिबल हो, जो हम लोग पहले बात कर चुके हैं, ठीक है। तो ये था देखिए प्राइम और इरिड्यूसिबल एलिमेंट। जैसा मैंने आपको बताया था कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, और आपको समझ में आ गया होगा। इसके क्वेश्चन हम लोग करेंगे, तो आप उसके लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके रखो, और इसको शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।